लेकिन राजनीतिक दल क्या करते हैं ये वो बताएं, और राजनीतिक दलों के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करें। उससे पहले दो राज्य जहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं, जिनकी याचिका में जिक्र किया गया है, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान, उनका जिक्र करते हैं और उनके कुछ आंकड़े बताते हैं। उसके बाद फिर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास जाएंगे और जानेंगे कि कैसे अगर जेब खाली हो तो फिर ना वादे किए जाते हैं, ना आप वादे कर कर इंसान को खुश कर सकते हैं, ना उसका पेट भर सकते हैं। तो देखिए, ये है बजट। मध्य प्रदेश का बजट क्या है, कर्ज कितना है उनके ऊपर, और बजट से 20% ज्यादा कर्ज है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये मैं बल्कि यहां आ जाती हूं ताकि आपको ये साफ तौर पर देख पाए। मध्य प्रदेश राज्य जहां पर चुनाव होने वाला है, वहां उनका बजट कुल ये इतने करोड़ का है। तो साथ ही ये देखिए, ये है उनका कर्ज, और 20% ज्यादा कर्ज ले चुके हैं वो, ये स्थिति है। और उसके बावजूद वादे कर रहे हैं लगातार। तो ये ऐसी स्थिति जिसमें आपकी जेब में नहीं है पैसे, उसके बावजूद आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किस तरह से आप नौकरियां देंगे, कैसे आप लोगों को, देखिए कौन कौन सी योजनाएं हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में फ्रीबीज कौन कौन सी योजनाएं जो देने का वादा किया गया। योजना है लाडली बहना योजना, जिसको शिवराज सिंह चौहान बहुत जोर शोर से सामने लेकर आए हैं। इसके अलावा इसमें लाभार्थी को 1,31,00,000 रुपए मिलेंगे। आपको ये भी बता दें कि हर महीने इतने लाभार्थी हैं, माफ कीजिएगा, हर महीने 1250 रुपए दिए जाएंगे लाडली बहना योजना के तहत। इसके बावजूद देखिए सालाना कर्ज इस पर खर्च कितना होगा, 19,650 करोड़ का खर्च होगा मध्य प्रदेश में। यानी मुफ्त वाली योजनाओं की यहाँ पर झड़ी लगी हुई है। उदाहरण के तौर पर हमने आपको ये योजना बताई। इसके अलावा एक और योजना है किसान कल्याण योजना। इस योजना में भी 87 लाख लाभार्थी हैं। 87 लाख लाभार्थियों को 6,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, और इस पर जो सालाना खर्च होगा वो 5,220 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा एक और फ्री लैपटॉप की योजना है, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये क्या फ्रीबीज की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि आरबीआई से फ्रीबीज कह चुका है। इसके लाभार्थियों की संख्या 78,641 है। हर एक लाभार्थी को 25-25 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना पर सरकार के 197 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। वहीं स्कूटी योजना भी है। राजस्थान की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं और उसका भी जिक्र किया गया था। इस याचिका में कहा गया था कि कैसे राजस्थान में भी झड़ी लग चुकी है वादों की। तो देखिए, राजस्थान का बजट भी देखिए। राजस्थान का बजट है 2,73,467 करोड़ रुपए, और उनका जो कर्ज है वो है 5,37,012 करोड़। देखिए, बजट से करीब 2 गुना ज्यादा कर्ज हो चुका है राजस्थान पर। और अब वहां पर कौन कौन से वादे किए गए वो भी आपको बता देते हैं, कैसे वहां पर भी झड़ी लगी हुई है वादों की। यानी जेब में नहीं है पैसे, उसके बावजूद योजनाएं कौन कौन सी हैं। गैस सब्सिडी देने का वादा किया गया है। गैस सब्सिडी में लाभार्थी हैं 14 लाख लाभार्थियों को गैस सब्सिडी दी जाएगी। हर महीने 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। इसका बढ़ चढ़कर वादा कर रहे हैं। कमलनाथ भी मध्य प्रदेश में वादा कर रहे हैं। यही सालाना खर्च इस पर 750 करोड़ रुपए आएगा राजस्थान सरकार का। इसके अलावा एक और योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना में जो लाभार्थी हैं वो 8 लाख से कम आय वाले लोग हैं। फायदा 25 लाख तक का होगा। कैशलेस इलाज करा सकते हैं। 450 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसका बजट 450 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा मोबाइल फोन देने का वादा है, योजना है। लाभार्थी हैं, इसकी बड़ी संख्या में लाभार्थी हैं। बजट 900 करोड़ रुपए का, यानी 9,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे अगर आप मोबाइल फोन देंगे तमाम लाभार्थियों को। बड़ी संख्या में लाभार्थी इसमें शामिल हैं। तो कहां पर ये जो बजट है वो आप ज़्यादा बढ़ चुका है, आपका जो कर्ज है वो खर्च से ज़्यादा है। हमारे साथ दोनों ही राजनीतिक दल के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। सबसे पहले महिमा जी, आपने ही कहा कि वो तमाम वादे होने चाहिए जो जीवन यापन के लिए ज़रूरी हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो डिग्निटी के लिए ज़रूरी हैं। मोबाइल फ़ोन का वादा किया जा रहा है, लैपटॉप का वादा किया जा रहा है। ये तमाम वादे क्या फ्रीबीज की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो भी तब जबकि आपकी जेब में पैसे भी नहीं हैं? देखिए सुमैरा जी, मैं पहले जो बात कह रही थी फिस्कल डेफिसिट के माध्यम से, और अर्थशास्त्री यहाँ बैठे हैं वो बेहतर समझा पाएंगे। अभी अगस्त 2023 की रिपोर्ट है जिसमें सभी राज्यों के फिस्कल डेफिसिट को स्टडी किया गया, और फिस्कल डेफिसिट में जो बेहतरीन स्वास्थ्य पाया गया, फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट अगर समझें तो रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंडिचर, और इसकी मैंने जैसा कहा कि अर्थशास्त्री महोदय बेहतर बताएंगे, तो उसमें छत्तीसगढ़ और क्षमा चाहती हूँ झारखंड, 2 ऐसे राज्य जिनको कांग्रेस उनमें शासन करती है गत लगभग 4 से 5 वर्षों से, वहां पर बेहतरीन पाया गया, वो उत्तम में आते हैं, और बहुत सारे भाजपा शासित राज्य हैं जो नीचे आते हैं।
तो ये समझने की आवश्यकता है कि कर्नाटका और हिमाचल में हमने अभी सरकार बनाई है, वहां हमने जो गारंटीज दी हैं, हमारे द्वारा दी गई सभी गारंटीज मौलिक अधिकारों के तहत आती हैं। राजस्थान के अंदर जो हमने गारंटीज दी वो भी सब मौलिक अधिकारों के तहत आती हैं। भाजपा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले चुनाव के अंदर राजनाथ सिंह जी ने लैपटॉप का, स्कूटी का, मोबाइल्स के जो वायदे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए जा सके हैं। बहुत सारी रिपोर्ट ये तो महिमा जी आपने कहा, लेकिन हमने तो दिखा दिया ना, राजस्थान में वादा कर रहे हैं, अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि वो मोबाइल फोन देंगे। आरबीआई की जो परिभाषा है वो कहती है कि ये फ्री भी है, इससे जन कल्याण नहीं होगा। सुनिए, साबुन तक का वायदा भाजपा ने किया था उत्तर प्रदेश में कि वो साबुन देंगे महिलाओं को। अब ये कहां से हम समझते हैं जन कल्याण में आता है, ये नहीं पता चलता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रवक्ता बोलते हुए ये बोल रहे थे किसान के कर्ज। ऐसे तो समाजवादी पार्टी ने देसी घी देने का वादा भी किया, वो घी किसने पिया, घी कहां पहुंचा, वो तो अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आरपी सिंह जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। आरपी सिंह जी, देखिए मेरा यही वादे सब आप भी कर चुके हैं, सही कह रही हैं महिमा जी। अगर राजस्थान में वादा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपने उत्तर प्रदेश में ऐसे वादे नहीं किए। देखिए जब आप वादे करते हैं तो वो जन कल्याण कैसे हो जाता है? मेरा ये मानना है कि आप वादे करें, आप चिंता करें, परंतु उसके साथ साथ लोगों को सबल होने के लिए भी चिंता करें। उनके स्वरोजगार, वह सेल्फ एम्प्लॉय कैसे हो सकें, इसकी चिंता करें। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुद्रा योजना शुरू करी, बिना कोलेटरल के लोन देना, ताकि लोग अपना रोजगार। अच्छी बात नहीं यार, ये देखो ये कहाँ से आदत पड़ गई, ये आम आदमी पार्टी के साथ रहकर आपको गंदी आदतें पड़ गई हैं। ठीक है आरपी जी, वो कह रही उत्तर देने दीजिएगा, उत्तर देने का मौका मिलेगा महिमा जी आपको। आप बोलिए आरपी जी, बोलिए। तो क्या है कि मुद्रा योजना लोन प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, जिसका लाभ आज देश में करोड़ों लोगों को मिला। अब प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि के अंतर्गत जो लोग रेडी पटरी खोमचा लगाते हैं उनको 10,000 रुपया बिना कोलेटरल के दिया, ताकि वह सबल हो सकें, उनके रोजगार के साधन बढ़ सके, उनके व्यय का साधन बढ़ सके, ताकि वह अपना खर्चा खुद उठा सके, अपना भार खुद उठा सके। अभी विश्वकर्मा स्कीम के अंदर जो दिया उसके अंतर्गत फिर ये होने वाला है कि बिना, यही तो मेरा सवाल था। सर मेरा भी सुन लीजिए, आप बोलते रहिए, आप बताइएगा, पूरी सारी योजनाएं बता दीजिएगा। हमने भी बता दी हैं तमाम योजनाएं। बड़ा सवाल तो ये है कि ये सब आपने किया है, राशन भी दे रहे हैं लगातार, अभी तक हो रहा है, वो राशन चल रहा है, आगे भी दिया जाने का वादा है। ये विश्वकर्मा योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, तमाम योजनाएं हैं, आप फायदा पहुंचा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकारों का दिवाला निकल गया, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है, वो भी मुफ्त पानी और बिजली दे रही है, उनका भी दिवाला नहीं निकला है। लोगों ने अगर सरकार को चुना है तो ये सुविधाएं पाने के लिए ही तो चुना है, तो फिर फ्रीबीज का इल्जाम क्यों लगाते हैं? जी धन्यवाद। मैंने 3 योजनाओं की बात की, वो मुफ्त की कहाँ बात है? वो तो लोगों को सबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए कि वह खुद सबल होकर अपना जीवन वह अच्छा कर सके, उनको मुफ्त वाला काम नहीं हो रहा है इसमें। जब मैं मुद्रा योजना की बात करूं तो लोन दिया जाता है, मुफ्त नहीं है, वापस देना होता है उनको, पर उसमें कोलेटरल नहीं है, उसमें ब्याज भी कम है। इसी प्रकार जब मैं स्वनिधि की बात करता हूं, वो 10,000 रुपये एक रेडी खोमचा पटरी वालों को दिया जाता है, ताकि वह सबल हो सके, स्वरोजगार अपना रोजगार ठीक कर सके, इसलिए दिया। और करोड़ों लोगों को दिया और उसका लाभ मिल रहा है। आज नीचे के स्तर पर लोग अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं। वह सरकार की योजनाओं का लाभ लें अलग बात है, परंतु कल तक आने वाले दिनों में वह खुद भी मजबूती से अपना खुद के साधन खड़े कर सके, इसके लिए जरूरी है। और ये जो अभी विश्वकर्मा स्कीम है जिसके अंदर कई सारे अरे मैंने टोका, आप देखिए अच्छी बात, दूसरी बार आपने टोक दिया, आप दो चीजों को घालमेल कर रही हैं। वो मैं कह रहा हूँ ये योजनाएं मुफ्त वाली योजनाएं नहीं है। ये योजना मैं चाहता हूं कांग्रेस की सरकार भी ऐसी योजनाएं लेकर आए जहां इन योजनाओं को अपने लागू करे। ठीक है सर, आपकी बात समझी दर्शकों ने। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि आप जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, उनके विकास के लिए कर रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं वो जन कल्याण और विकास के लिए है और उनको आगे बढ़ाने के लिए, समाज में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए है। महिमा जी से मैंने वादा किया था, इसलिए संक्षेप में महिमा जी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद हमें ग्राफिक्स देना है, फिर मैं अश्विनी जी के पास जाऊंगी। तो संक्षेप में बिल्कुल संक्षेप में दूंगी। देखिए, मैंने जो फिस्कल डेफिसिट की बात कही इसीलिए कही, इन्होंने कहा किसानों का कर्ज माफ करने का हम वायदा करते हैं। छत्तीसगढ़ 2nd नंबर पे है बेस्ट फिस्कल हेल्थ में, और वहां मुझे राजस्थान का बता दीजिए, राजस्थान में कितने लोगों किसानों के कर्जे माफ किए जो वादा करके रहे थे राहुल गांधी के 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ कर देंगे। चुनावी वादे कर आते हैं फिर मुकर जाते हैं। हिमाचल के अंदर क्या जो वादे किए थे लागू कर दिए क्या? आप ही तो अभी कह रहे थे कि टोकना नहीं चाहिए, आप खुद भी वैसा ही कर रहे हैं। तो मेरी इल्तिजा ये है कि चरित्र है भाजपा का। और दूसरी बात, इन्होंने आयुष्मान भारत की भी बात की थी, कैग ने उसकी सच्चाई बता दी किस तरह से एक ही नंबर से लाभ